अगर मैं आपसे कहूँ कि कोमा नींद नहीं होती, बल्कि वो दरवाज़ा होता है जहाँ आत्मा पहली बार अपने शरीर से बाहर खड़ी होकर खुद को देखती है। जिस पल डॉक्टर कहते हैं पेशेंट कोमा में चला गया, उसी पल आत्मा किसी अंधेरे में नहीं गिरती, वो जाग जाती है। वो अपने ही शरीर को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा देखती है, मशीनों की आवाज़ सुनती है पर चिल्ला नहीं पाती, हाथ हिलाना चाहती है पर हवा में घुल जाता है। और सबसे डरावनी बात, वो आत्मा तय नहीं कर पाती उसे लौटना है या हमेशा के लिए आगे बढ़ जाना है। आज की कहानी कोमा की नहीं है, ये उस अधूरी आत्मा की है जो जीवन और मृत्यु के बीच भटकती रहती है। क्योंकि कोमा एक अवस्था नहीं, एक चेतावनी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई इंसान कोमा में चला जाता है, उसका शरीर तो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होता है, पर उसकी आत्मा कहाँ होती है? क्या वह यहीं हमारे बीच भटकती रहती है? क्या वह अपने ही शरीर के पास खड़ी होकर सब कुछ देखती है, या क्या वह किसी ऐसे दरवाजे पर पहुंच जाती है जिसे हम में से ज़्यादातर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ कल्पना ही कर पाते हैं? जो लोग कोमा से वापस लौटे हैं, वह एक ऐसा सच बताते हैं जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लोग कहते हैं कि कोमा नींद जैसा होता है, पर यह सच नहीं है। नींद में दिमाग सपने देखता है, शरीर आराम करता है और आत्मा भीतर ही भीतर घूमती है। लेकिन कोमा बिल्कुल अलग है। कोमा उस दरार का नाम है जहाँ शरीर और आत्मा का रिश्ता टूटने लगता है, लेकिन पूरी तरह नहीं टूटता। कोमा वह बचा हुआ धागा है जो आत्मा को वापस खींच ले आता है, और उसी धागे के बीच आत्मा एक अधर अवस्था में पहुंच जाती है, ना पूरी तरह जीवित, ना पूरी तरह मृत। इसे मध्यलोक कहा जाता है, वह क्षेत्र जो प्राण और देह के बीच स्थित है। जब इंसान कोमा में जाता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, शरीर बेहोश होता है, पर आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। आत्मा अपने शरीर से धीरे धीरे अलग होने लगती है, जैसे कोई हल्का बादल पेड़ों की शाखाओं से अलग होता है। उसके बाद जो होता है वो ना विज्ञान बता पाया है, ना धर्म पूरी तरह से समझ पाया है, क्योंकि कोमा में फंसी आत्मा न यहाँ होती है और न वहाँ। वो एक ऐसी जगह भटकती है जहाँ समय का कोई मतलब नहीं होता, कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक गहरी अंतहीन खामोशी। और उसी खामोशी के अंदर आत्मा अपने अस्तित्व को सुनने लगती है। जो लोग कोमा से वापस आते हैं, वह बताते हैं कि उन्होंने अपना शरीर अस्पताल के कमरे में लेटा देखा। डॉक्टर मशीनें चेक कर रहे थे, परिवार वाले रो रहे थे, और वो खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अपनी आवाज़ किसी तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। आत्मा बोलना चाहती है पर बोल नहीं सकती, हाथ उठाना चाहती है पर उठा नहीं पाती। वह अपने ही शरीर और दुनिया के बीच एक अदृश्य दीवार में फंसी रहती है। इस अवस्था को कई संस्कृतियाँ सुषुप्त विहंग मन कहती हैं, यानी चेतना शरीर के बाहर लेकिन नियंत्रण के बिना। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर, असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। कई लोग बताते हैं कि कोमा की सबसे भयावह बात शरीर को बाहर से देखना नहीं, बल्कि आत्मा का धीरे धीरे खींचा जाना है, किसी शक्तिशाली ऊर्जा की तरफ, मानो कोई पुकार रहा हो, कोई ले जाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं वो उजाला था, कुछ लोग कहते हैं वो अंधकार था, और कुछ कहते हैं कि वो एक गहरी भट्टी जैसी गर्म डरावनी खामोशी थी। वह जगह ऐसी लगती है जैसे कोई साया इंसान की आत्मा को जकड़ रहा हो, लेकिन पूरी तरह खींच नहीं पा रहा। इसी जगह आत्मा सबसे ज़्यादा भटकती है, क्योंकि वह तय नहीं कर पाती वापस शरीर में जाए या आगे बढ़े। विज्ञान कहता है कि कोमा में दिमाग सक्रिय नहीं होता, पर हजारों लोगों ने रिपोर्ट किया है कि वह अस्पताल के बाहर जा चुके थे, अपने घर तक पहुंच चुके थे। कुछ लोगों ने अपने अंतिम संस्कार तक को दूर से देखा और बाद में सच सच बता दिया कि कौन कौन आया था, किसने क्या बोला था। ऐसे अनुभवों को आधुनिक मनोविज्ञान आउट ऑफ बॉडी एपिसोड कहता है, पर आध्यात्मिक ग्रंथों में इन्हें सूक्ष्म यात्रा कहा जाता है। वह अवस्था जहाँ आत्मा अपने ही शरीर से अस्थायी रूप से मुक्त होकर संसार में घूमने लगती है। कोमा की अवस्था में आत्मा सबसे ज्यादा कहाँ भटकती है? जवाब डरावना भी है और चौंका देने वाला भी। आत्मा सबसे पहले अपने घर जाती है और वही जगह देखने जाती है जिससे उसका संबंध सबसे गहरा था। कुछ आत्माएं अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करती हैं,
लेकिन उनका हाथ हवा की तरह आर पार हो जाता है। कुछ आत्माएं अपने अधूरे काम देखने जाती हैं, कुछ अपने पुराने घर, अपनी पसंदीदा कुर्सी, अपने कमरे में जाती हैं, और कुछ ऐसे कमरों में पहुंचती हैं जो वह कभी जीवन में नहीं देख सकी, लेकिन जिनका उनसे कोई पुराना कर्म संबंध था। कई आत्माएं बताती हैं कि उन्हें लगता है जैसे वह पानी के नीचे फंसी हों। आवाजें दूर से आती हैं, धुंधली, दबी हुई और डरावनी। यह अनुभव आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रेत जाल से मिलता जुलता बताया जाता है, यानी एक ऐसा स्तर जो आत्मा को अपनी ओर खींचता है। लेकिन कोमा में आत्मा उस जाल में पूरी तरह नहीं गिरती, वह सिर्फ उनके किनारों पर खड़ी रहती है। इसलिए आत्मा बार बार भटकने लगती है, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रही हो। उसका शरीर वापस बुला रहा होता है, लेकिन आत्मा दूसरी दिशा में धकेली जा रही होती है। यह खिंचाव, यह द्वंद्व, यही कोमा का असली पीड़ा है। कई शोध बताते हैं कि कोमा में फंसी आत्मा अपने पास मौजूद हर आवाज, हर व्यक्ति को छूने की कोशिश करती है, हर प्रार्थना को महसूस करती है, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाती। प्राचीन ग्रंथ बताते हैं इस अवस्था में आत्मा का सूक्ष्म श्रवण 10 गुना बढ़ जाता है, यानी जो बातें हम धीमे से बोलते हैं आत्मा उसे साफ साफ सुनती है। कई परिवारों ने बताया कि उनके प्रियजनों ने कोमा से निकलने के बाद वही बातें दोहरा दी जो उन्होंने अस्पताल में रोते हुए कही थी, जबकि शरीर को कोई होश नहीं था। लेकिन जो हिस्सा सबसे गहरा है, सबसे डरावना है, वह अभी बाकी है। कोमा में आत्मा एक और जगह पहुंचती है, एक ऐसी जगह जिसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि यह अनुभव इतना रहस्यमय होता है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आत्माएं कहती हैं कि उन्हें एक लंबा धुंधला गलियारा दिखता है। कुछ कहते हैं वो धुंध सफेद है, कुछ कहते हैं काली, और उस गलियारे के अंत में एक परछाई खड़ी होती है। कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक आकृति जो आत्मा को चुपचाप देख रही होती है। यहीं पर आत्मा का फैसला तय होना होता है, वह वापस लौटेगी या हमेशा के लिए चली जाएगी। उस आकृति के बारे में कोई आत्मा साफ साफ नहीं बता पाती कि वह कौन है। कुछ कहते हैं कि वह उनके पूर्वज थे, कुछ कहते हैं कोई दिव्य प्रकाश का दूत, और कुछ ने तो साफ साफ कहा कि वह कुछ भी नहीं था जिसे मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। उस परछाई का कोई आकार तो था नहीं, लेकिन पहचान भी नहीं थी, न आवाज थी। एक आदेश जैसा, एक एहसास, कोई बोलता हुआ वाक्य नहीं, लेकिन आत्मा के भीतर तेज कंपन की तरह एक संदेश उतरता हुआ। ऐसा लगता है जैसे वह आकृति आत्मा से पूछ रही हो, तुम्हारा समय पूरा हुआ या नहीं, अभी बाकी है। वह यह प्रश्न शब्दों में नहीं होता, यह आत्मा के भीतर, बहुत भीतर गूंजता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने जीवन के सबसे गहरे सच को महसूस करती है। कोमा की अवस्था केवल शरीर का बंद होना नहीं होता, यह आत्मा के सामने खड़ा हुआ एक दर्पण है। इस दर्पण में आत्मा अपने पूरे जीवन को देखती है, तुरंत एक ही पल में, बिना समय खर्च किए। लोग बताते हैं कि उन्होंने सभी गलतियां, सभी प्रेम, सभी पछतावे, सभी अच्छे काम एक साथ देख लिए, जैसे कोई अपनी पूरी जिंदगी एक झटके में देख ले और समझ जाए कि किस पल वह टूटे, किस पल वह उठे, और किस पल वह बिल्कुल अकेले रह गए। इसे लाइफ रिव्यू कहा जाता है, लेकिन ग्रंथों में इसे चित्तलेख कहा जाता है, जहां आत्मा अपने कर्मों की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। और यही वह जगह है जहां आत्मा सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि कोमा में शरीर सो रहा होता है, लेकिन आत्मा जाग रही होती है। वह अपने हर कर्म को महसूस कर रही होती है। उसने किसको दुख दिया, किसको प्यार किया, उसने किसकी उम्मीदें तोड़ी, यह सब सुई की तरह आत्मा के अंदर उतरने लगता है। और इसी दौरान आत्मा को महसूस होता है कि वह अकेली नहीं है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें किसी अजनबी की उपस्थिति महसूस हुई, ना इंसान, ना देवदूत, ना आत्मीय, बल्कि कुछ ऐसा जो प्रकाश और अंधकार दोनों से बना हुआ था। यही वह शक्ति है जिसे पूर्वजों ने द्वारपाल कहा है। आत्मा का अंतिम मार्गदर्शक यह तय करता है कि आत्मा को वापस लौटाया जाए या आगे भेजा जाए, लेकिन इसका फैसला कोई भाग्य नहीं करता, यह आत्मा खुद करती है। अगर आत्मा के भीतर अधूरापन भारी होता है तो वह लौट आती है, अगर समापन भारी होता है तो वह आगे बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोग कोमा से लौटते हैं और कुछ कभी नहीं। लेकिन एक सवाल हमेशा रह जाता है, कोमा में आत्मा क्या सिर्फ दो ही रास्तों में खड़ी रहती है?
क्या वह अपने पुराने संसार में भटकती नहीं? जवाब है भटकती है, और बहुत अधिक। कोमा में आत्माएं सबसे ज्यादा जिस जगह भटकती है वह है यादों का घर। इस घर की विशेषता यह है कि यह वास्तविक दुनिया में नहीं होता, लेकिन आत्मा उसे वास्तविक दुनिया की तरह अनुभव करती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने बचपन का घर देखा, ठीक उसी रूप में जैसे वह बचपन में था, न वैसा जैसा अभी है। इसका मतलब है कि आत्मा समय के पार पहुंच जाती है। वह लोगों और जगहों को वैसे ही देखती है जैसे वह उसके मन में छपे होते हैं, ना कि जैसे वह वास्तविकता में दिखते हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने अपने बचपन के स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते हुए महसूस किया, स्कूल की घंटी सुनी और दरवाजे पर खड़े अपने पिता को देखा, जबकि उनके पिता को गुजरे हुए 20 साल हो चुके थे। ऐसे अनुभव बताते हैं कि कोमा में आत्मा समय के नियमों से मुक्त हो जाती है। वह वर्तमान में ही काम नहीं करती, यह स्मृतियों में घूमती है। वह उन भावनाओं को छूती है जो इंसान के भीतर शरीर में दब कर रह जाती हैं। इसी वजह से कोमा से लौटने वाले कई लोग कहते हैं, मैंने उन लोगों से मिलने की कोशिश की जिन्हें मैं खो चुका था, लेकिन यह मुलाकातें हमेशा शांतिपूर्ण नहीं होती। कुछ आत्माएं कहती हैं कि उन्हें डरावनी परछाइयां दिखाई दी, ऐसे साए जो इंसान की स्मृतियों से नहीं आते, बल्कि किसी गहरे अनजाने लोक से आते हैं। इन परछाइयों का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन इनका इरादा महसूस होता है। कुछ आत्माएं कहती हैं कि वह साए उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। कुछ को यह भी महसूस हुआ कि कोई उनके कंधे को पकड़कर रोक रहा है। यह अनुभव आध्यात्मिक दृष्टि से सूक्ष्म संसर्ग कहलाता है, जहां अधूरी ऊर्जा आत्मा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। जिस आत्मा का मन भय, पछतावे या भारी भावनाओं से भरा होता है, वह इन परछाइयों को ज्यादा महसूस करती है। जिस आत्मा का मन शांत होता है, साफ होता है, या जिसे जीवन से प्रेम मिला होता है, वह परछाइयों को बहुत कम महसूस करती है। इसी वजह से दो लोग एक ही समय में कोमा में जा सकते हैं, लेकिन उनके अनुभव बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति उजाले में जाता है, दूसरा अंधकार में। एक व्यक्ति शांत गलियारों में चलता है, दूसरा भारी पापों के साए में भटकता है। यह सब आत्मा के भीतर जमा हुए अनुभवों की वजह से होता है। कोमा में भटकती हुई आत्माएं कभी कभी अपना नाम भी भूल जाती हैं। हाँ, यह बात सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। आत्मा अपने शरीर और पहचान को इतना पीछे छोड़ देती है कि जब कोई उसे पूछे कि तुम कौन हो, तो उसे जवाब देने में मुश्किल होती है। यही वजह है कि कोमा से लौटने वाले कई लोग कहते हैं, मुझे खुद को देखने में डर लग रहा है, मैं वही नहीं था जो पहले था। आत्मा की यह खोई हुई पहचान बताती है कि शरीर और नाम सिर्फ अस्थायी पहचान है, और जब आत्मा अस्थायी रूप से बाहर आ जाती है तो वह अपने मूल की ओर बढ़ने लगती है। कुछ लोग इसे ईश्वरीय मिलन कहते हैं, कुछ ब्रह्म प्रकाश, और कुछ इसे अहंकार का टूटना कहते हैं। लेकिन एक बात सभी कहते हैं कि कोमा में आत्मा अपने वास्तविक रूप के करीब चली जाती है, और यहीं से शुरू होता है कोमा का सबसे रहस्यमयी हिस्सा। एक जगह जिसे कई लोग मौन का समुद्र कहते हैं। यह समुद्र असली नहीं होता, यह किसी पानी का नहीं होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा तैरती नहीं है, बल्कि लटकी हुई होती है। ना ऊपर जा सकती है, ना नीचे, ना आगे ना पीछे, बस एक अनंत गहरा मौन, इतना गहरा कि आत्मा को चीरकर उसके भीतर उतरने लगता है। इस मौन में आत्मा को एक ही चीज महसूस होती है, एक खिंचाव, एक धीमा, स्थिर लेकिन शक्तिशाली खिंचाव। कुछ आत्माएं कहती हैं कि यह घर की ओर खिंचाव है, कुछ कहती हैं कि दूसरी दुनिया की ओर खिंचाव है, लेकिन असल में यह खिंचाव आत्मा के कर्म का होता है। जैसे कोई अदृश्य धागा आत्मा को बताता हो तुम्हें कहाँ जाना है, और इसी खिंचाव पर निर्भर करता है कि आत्मा वापस लौटेगी या हमेशा के लिए चली जाएगी। उस अदृश्य खिंचाव की दिशा ही कोमा की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई है। यह खिंचाव बाहर किसी शक्ति का नहीं होता, यह आत्मा के अंदर के अधूरे अध्यायों का होता है। इंसान सोचता है कि जीवन बस सांसों का नाम है, लेकिन कोमा में आत्मा को एहसास होता है कि जीवन तो उन भावनाओं से बना था जिन्हें उसने कभी पूरा नहीं किया, जिन लोगों से उसने मुंह मोड़ लिया था, जिन रिश्तों को उसने अधूरा छोड़ा था, जिन सपनों को पूरा नहीं किया। वह सब आत्मा को पुकारने लगते हैं। इसी वजह से कुछ आत्माएं अपने घर ही लौट आती हैं, किसी कमरे के किसी कोने में खड़ी हो जाती हैं, अपने परिवार को देखती हैं, लेकिन बता नहीं पाती कि वह वहाँ हैं।
कुछ आत्माएं अपने बच्चों के कमरों में घंटों खड़ी रहती हैं, कुछ अपनी माँ के पास जाकर रोती हैं, कुछ अपने जीवन साथी के हाथ को छूने की कोशिश करती हैं और हर कोशिश ऐसा लगती है जैसे आत्मा हवा में हाथ मार रही हो। यह पीड़ा, यह असहायता, यही कोमा का सबसे भारी हिस्सा है। शरीर सो रहा है पर आत्मा जाग रही है, लेकिन किसी के लिए मौजूद नहीं। बहुत से अनुभवों में एक बात बार बार सामने आई है। कोमा में आत्माएं अक्सर एक ही जगह पर लौट जाती हैं। वह जगह कौन सी होती है? वही जो उनके जीवन का सबसे गहरा घाव होती है। किसी के लिए यह एक पुराना कमरा, किसी के लिए बचपन का घर, किसी के लिए वह सड़क जहाँ एक दर्दनाक घटना हुई थी, किसी के लिए वह व्यक्ति जिसे वह कभी अलविदा नहीं कह पाया। आत्मा उन जगहों की ओर खींचती है जहाँ उसकी ऊर्जा फंसी होती है। यही कारण है कि कोमा में भटकने वाली आत्मा बार बार वही दृश्य, वही स्मृति का एहसास जीती है, जब तक कि आत्मा यह ना समझ ले कि उसके भीतर दबा हुआ दर्द क्या था। लेकिन इस भटकाव के दौरान आत्मा एक और अजीब चीज महसूस करती है, वह दूसरी आत्माओं की उपस्थिति। हाँ, कई लोगों ने बताया कि कोमा में उन्हें ऐसे लोगों की आवाज़ें सुनाई दी जिन्हें वह पहचानते नहीं थे। कुछ ने कहा कि उनका नाम कोई पुकार रहा था, कुछ ने कहा कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, कुछ ने तो यह तक कहा कि मुझे लगा कि कोई मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। यह आवाज़ें कौन थीं? इसका जवाब किसी एक धर्म या विज्ञान के पास नहीं। कई विद्वानों ने इसे स्मृति छवि कहा, यानी दिमाग बनी बनाई कल्पनाएं दिखाता है। कुछ ने इसे पूर्वजों की चेतना कहा, कुछ ने इसे सूक्ष्म लोक की यात्राएं कहा और आध्यात्मिक ग्रंथों में इसे ब्रह्मानंद संकेत कहा गया, जहां आत्मा दूसरी चेतनाओं के कंपन को महसूस करती है। लेकिन एक बात लगभग हर अनुभव में समान थी, यह आवाज़ें आत्मा को दिशा देती हैं, कभी वापस लौटने की, कभी आगे बढ़ने की। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी दिवंगत माता को देखा। उन्होंने कहा, अभी नहीं, वापस जाओ, और अचानक कुछ घंटों बाद उनका शरीर कोमा से बाहर आ गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने किसी दिवंगत रिश्तेदार को देखा जो चुपचाप खड़ा रहा हो, कोई निर्देश नहीं दिया, बस मुस्कुरा रहा था। यह संकेत अक्सर स्वीकार का होता है कि आत्मा अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन सभी अनुभव इतने शांत नहीं होते। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने अजीब, गहरी, भयावह आकृति देखी जो इंसान जैसी थी, लेकिन इंसान नहीं थे। उनका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन यह आत्मा के आसपास मंडराती थी। कुछ आत्माएं कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई चल रहा है, कुछ को लगा कि उनका कोई पीछा कर रहा है। यह अनुभव आध्यात्मिक विज्ञान में अधर आत्माएं कहलाता है। ऐसी ऊर्जा जो न पूरी तरह इस लोक में होती है, न पूरी तरह उस लोक में। इन ऊर्जा आकृतियों का काम आत्मा को डराना नहीं होता, बल्कि उसे उनके अधूरे कर्मों की याद दिलाना होता है। जितना ज़्यादा अधूरापन होता है, उतनी ही ज़्यादा आकृतियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे विचित्र अनुभव तब होता है जब आत्मा समय से बाहर पहुंच जाती है। हाँ, कोमा में कई आत्माएं भविष्य के दृश्य तक देख लेती हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने ऐसा दृश्य देखा जहां उनका बच्चा बड़ा होकर एक खास जगह पर बैठा है, जबकि उस वक्त बच्चा सिर्फ 5 साल का था। बाद में जब वो बच्चा बड़ा हुआ, वही दृश्य सच हो गया। यह कैसे संभव है? क्योंकि आत्मा समय में बंधी नहीं होती, यह केवल शरीर के साथ समय में बंधी है। जैसे ही शरीर की पकड़ ढीली होती है, आत्मा समय की सीमा से आज़ाद होने लगती है। लेकिन इस अध्याय का सबसे गहरा हिस्सा अभी बचा है। कोमा में आत्मा जिस जगह पहुंचती है उसे कई लोग सीमा रेखा कहते हैं। एक थिन बाउंड्री, जहां लगे कि बस एक कदम और आगे बढ़ाओगे तो कोई नई दुनिया शुरू हो जाएगी। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। कई लोगों ने बताया कि वह एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें एहसास हुआ कि बस यही वह सीमा है जिसके आगे जाने का मतलब है वापसी नहीं। इस सीमा का वर्णन हर किसी ने अलग अलग किया। किसी ने कहा वो एक पुल था, किसी ने कहा वो पानी का किनारा, किसी ने कहा वो एक ऊंचा पर्वत, किसी ने कहा वो सफ़ेद दरवाज़ा, और कुछ ने कहा कि वो सिर्फ एक चमकता हुआ धुंध का पर्दा था। लेकिन सभी ने एक बात एक जैसी कही। जैसे ही उन्होंने सीमा पार करने की कोशिश की, किसी शक्ति ने उन्हें रोका और उसी पल उनका शरीर फिर से धड़कने लगा। जी हाँ, जब आत्मा वापस लौटने का फैसला करती है तो शरीर अचानक शुरू होने लगता है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, दिमाग में हलचल होती है, आंखें झपकती हैं
और आत्मा अपने शरीर में उसी तेजी से लौटती है जैसे कोई गिरता हुआ व्यक्ति खुद को संभालने की कोशिश करता है। यह वापसी हमेशा शांत नहीं होती। कुछ लोग चिल्लाते हुए कोमा से बाहर आते हैं, कुछ रोते हुए, कुछ हाँफते हुए, और कुछ के चेहरे पर ऐसा भाव होता है जैसे उन्होंने कोई ऐसा सच देख लिया हो जिसे बयां नहीं किया जा सकता। कई लोग कोमा से बाहर आने के बाद कुछ हफ्तों तक, रातों तक जागते हैं। उन्हें वही गलियारा, वही साया, वही सीमा बार बार याद आती है। यह यादें आत्मा को हिला देती हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने शरीर से परे अपनी असली पहचान को महसूस किया होता है। कोमा केवल एक चिकित्सीय अवस्था नहीं है, यह आत्मा का सबसे गहरा सफर है। एक अधूरी यात्रा, एक मौन पुकार, एक धागा जो आत्मा और शरीर के बीच आखिरी बार खींचता है। और जब आत्मा वापस लौटती है तो वह कभी पहले जैसी नहीं रहती, क्योंकि उसने जान लिया होता है मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक दरवाजा है। और कोमा उस दरवाजे के ठीक पहले खड़ा हुआ वो धुंधला गलियारा है जहाँ आत्माएं भटकती हैं, सोचती हैं, डरती हैं और आखिर में तय करती हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हर आत्मा जो कोमा से लौटती है वो एक सच बताती है, ऐसा सच जिसकी तुलना इस दुनिया की किसी भी अनुभूति से नहीं किया जा सकता। वे कहते हैं कि लौटने के कुछ सेकंड पहले आत्मा एक बहुत अजीब एहसास महसूस करती है, जैसे किसी ने उसके भीतर एक दीपक जला दिया हो। यह दीपक रोशनी का नहीं होता, यह स्मृति का होता है। स्मृति में आत्मा को वह सब याद आता है जो मनुष्य जीवन में कभी नहीं समझ पाता। क्यों वह पैदा हुआ, क्यों उसे वही परिवार मिला, क्यों उसके जीवन में वे दुख आए, क्यों कुछ सपने पूरे हुए और कुछ कभी नहीं। कोमा में आत्मा जब सीमा रेखा के पास होती है तो एक गुप्त सत्य उसे छूकर चला जाता है। एक पल के लिए आत्मा को अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई देता है, लेकिन यह पल इतना हल्का होता है कि जैसे ही आत्मा वापस शरीर में लौटती है उसे उद्देश्य धुंध की तरह गायब हो जाता है। बस उसकी एक झलक ही आत्मा के अंदर रह जाती है और यही बेचैनी इंसान को बदल देती है। कोमा से लौटने वाले लगभग हर व्यक्ति ने एक गहरा परिवर्तन देखा। कुछ बेहद शांत हो गए, कुछ बेहद आध्यात्मिक, कुछ का जीवन नई दिशा में मुड़ गया और कुछ के भीतर ऐसी समझ आ गई मानो उन्होंने मृत्यु का रहस्य देख लिया हो। और कुछ इतने मौन हो गए कि शब्द ही उनके लिए छोटा पड़ गया। यह परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि कोमा आत्मा को वह सच दिखा देता है जिसे हम जीवन में अनदेखा कर देते हैं। और सच क्या है कि इस दुनिया की हर चीज अस्थायी है। सांसें, रिश्ते, पहचान, जीवन, और सिर्फ एक चीज शाश्वत है, वह है आत्मा। कई आत्माएं बताती हैं कि सीमा से लौटने के बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ना पुरुष की ना स्त्री की, बस एक स्थिर सौम्य ऊर्जा जो कहती थी अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ, या वापस जाओ, तुम्हें अभी काम पूरा करना है। यह सुनकर शरीर की हर कोशिका मानो फिर से जाग उठती है। और यह अचानक जागना नहीं होता, यह आत्मा का वापसी का निर्णय होता है। लेकिन यह भी उतना ही सरल नहीं जितना लगता है, क्योंकि कुछ आत्माएं वापस नहीं लौटना चाहती। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां इतनी शांति महसूस की, इतना हल्कापन, इतना प्रेम महसूस किया कि शरीर में लौटना उन्हें भारी लगा। किसी ने कहा कि वहां का उजाला इतना गहरा था कि उसकी तुलना दुनिया के किसी भी प्रकाश से नहीं हो सकती। किसी ने कहा, मैंने वहां दर्द को पहली बार पूरी तरह खत्म होते महसूस किया। किसी ने कहा, वहां मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, मैं किसी विशाल चेतना का हिस्सा हूँ। लेकिन जितनी भी आत्माएं यह सुख बताती हैं, वह सभी एक चीज कहती हैं, मुझे वापस इसलिए भेजा गया क्योंकि मेरा जीवन अधूरा था। और यही अधूरापन आत्मा की असली यात्रा है। यही वजह है कि कोमा एक चेतावनी है, एक संदेश, एक पुकार कि जीवन बहुत बहुमूल्य है और इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। कोमा से लौटने वाली आत्माएं अक्सर एक और अजीब शक्ति लेकर लौटती हैं, इंट्यूशन। उनकी अंतर शक्ति बढ़ जाती है। उन्हें कई बार दूसरों की भावनाएं महसूस होने लगती हैं। कुछ लोग दूर से खतरे का अंदाजा लगा लेते हैं, कुछ अपनी जिंदगी में आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से महसूस कर लेते हैं, कुछ को अनजाने में सपने आने लगते हैं जो बाद में सच हो जाते हैं। यह सब क्यों होता है? क्योंकि आत्मा सीमा के उस पार की ऊर्जा की वास्तविकता को देख लेती है। वह समझ लेती है कि संसार केवल भौतिक नहीं है, यह एक विशाल ऊर्जा तंत्र है जहाँ हर विचार, हर कर्म, हर भावना की गूंज होती है। जब आत्मा वापस लौटती है तो उसका शरीर तो वैसा ही रहता है, लेकिन चेतना बदल जाती है।
वह अब इस दुनिया को पहले की तरह नहीं देखती। कोमा में फंसी आत्मा अपने बारे में, अपने कर्मों के बारे में, अपने जीवन के बारे में और यहाँ तक कि मृत्यु के बारे में भी एक ऐसे सत्य को छूकर आती है जो शब्दों से बाहर है। वह जान लेती है कि हम जो समझते हैं उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा सच है और जो सच है वह हमारी समझ से बहुत बड़ा है। लेकिन इसके पीछे एक और बहुत रहस्यमयी बात छिपी है जिसे कोमा से लौटने वाले बहुत कम लोग बता पाते हैं, क्योंकि इसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते। वह कहते हैं कि मैंने कुछ देखा जिसका कोई रूप नहीं था, लेकिन उसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि जैसे मेरी आत्मा घर लौट रही है। और यह घर क्या है? क्या यह कोई दिव्य लोक है, कोई आध्यात्मिक ऊर्जा, कोई पूर्व जन्म या कुछ ऐसा जिसे इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता? आध्यात्मिक ग्रंथों में इसे परम क्षेत्र कहा गया है, जहाँ आत्माएं पूर्ण शांति में रहती हैं। विज्ञान इसे डीप सबकॉन्शियस फील्ड कहता है, एक ऐसी अवस्था जहाँ चेतना सारे बंधन छोड़ देती है और अनुभव बताता है यह दोनों एक ही सच के दो अलग अलग नाम हैं। कोमा से लौटने के बाद आत्मा एक आखिरी बात समझती कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है और जीवन एक अवसर अपनी आत्मा के उस अधूरे हिस्से को पूरा करना। हम सब एक अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं, एक ऐसी शक्ति जो हमें सही समय पर सही दिशा में धकेलती है और कोमा वह धागा ढीला पड़ने का संकेत है। एक क्षण जब आत्मा अपने भीतर की सच्चाई को देखती है, एक क्षण जब आत्मा समझती है कि वह कौन है, कहाँ से आई है और किस ओर लौटना है, और इसी समझ से आत्मा हमेशा बदल जाती है। वह जीवन को नए नजरिए से देखती है, वह हर सांस को उपहार की तरह महसूस करती है और वह जान लेती है कि अब अगली बार सीमाएं बुलाएंगी तब वापसी नहीं होगी। इसलिए कोमा मृत्यु से भी गहरा अनुभव है। यह आत्मा का आखिरी प्रश्न और जीवन का पहला उत्तर। ऐसी और रहस्यमयी सच्चाई जानने के लिए द डिवाइन स्केल को सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।